called this press conference to inform citizens of Goa about cybercrime portal that Goa Police is operating. The cybercrime helpline number 1930, on which anybody can report financial frauds. This portal has been made in compliance with MHA guidelines, and we are operating it 24/7. There is an online website also, cybercrime.gov.in, on which all kinds of cybercrimes can be reported. So there are two systems as of now to report cybercrime, which one is 1930 helpline. The second is cybercrime.gov.in. In case anybody is not able to use both of these, then the victim or complainant can approach the police station, or they can come to cyber police station also. There we will help them to feed information on these portals. So this is the one thing that I wanted to tell you about firstly. Moreover, I want to emphasize on what kind of cyber frauds that are going on right now, so that public will be aware that इस टाइप से अगर कोई फ़ोन करता है, फ्रॉडस्टर का कॉल आता है, फ्रॉडस्टर कंप्लेन करता है, फ्रॉडस्टर आपको कांटेक्ट करता है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो वो मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा बताऊंगा। सबसे पहला 930 पे या पोर्टल पे तो कंप्लेनेंट को हम पुलिस स्टेशन, लोकल पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। उसके बाद क्योंकि हमें फर्दर डिटेल चाहिए होती है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए या फिर पैसा रिकवर कराने के लिए, कंप्लेनेंट को वापस पैसा दिलवाने के लिए उसकी प्रोसेस पुलिस स्टेशन लेवल पर या फिर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन लेवल पर होती है। तो अभी इसमें हमने डिवीजन ऐसे करवाया है कि 5 लाख से कम का जो फ्रॉड है, फाइनेंशियल फ्रॉड, वो पुलिस स्टेशन लेवल पर जाएगा। 5 लाख से ऊपर का है वो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के पास आएगा। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखें। अदरवाइज ऑल्सो आपके पास मैसेज आता है, उस मैसेज में लिखा होगा कि आपको कहाँ जाना है, आपकी कंप्लेंट कहाँ पहुँची है। और अगर जैसे जैसे पोर्टल फ्रीज करता है पैसा, वो इन्फॉर्मेशन भी पहुँच जाती है मैसेज के थ्रू विक्टिम के पास। तो विक्टिम जैसे ही अगर आपकी कंप्लेंट की आप लोगों ने और उसके बाद पैसा फ्रीज किया पोर्टल ने, तो वो मैसेज भी आ जाएगा कि आपकी कंप्लेंट से रिलेटेड ये हमारा जो ये एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है, उस पर हमने ये इस अकाउंट में पैसा फ्रीज कर दिया है आपके लिए, वो आपका पैसा है। ये पूरा हमने इसका पर्टिकुलर एसओपी बना के रखा हुआ है कि कैसे हमारा 1930 का स्टाफ कंप्लेनेंट से बात करेगा, उससे क्या क्या डिटेल लेगा, किस तरीके से उसको फिर ऑनलाइन डालेगा, और उसके बाद फर्दर उसमें क्या करना है। इसका सबका एसओपी वेल डिफाइंड एसओपी है। तो वी रिक्वेस्ट कि आप इस पर ट्रस्ट करें, इस प्रोसेस पे। और 1930 पर 24/7 फंक्शनल है, पुलिस कंट्रोल रूम के अंदर ही है अभी 1930 हेल्पलाइन, उस पर आप कंप्लेन करें। सारे मैंने 6 फ्रॉड्स आपको बताए हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। तो जनरल आइडिया ये है कि सबको सावधान थोड़ा रहना चाहिए। अगर कोई आपको कम पैसे में ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, या फिर आपको पता नहीं है कि अनवेरीफाइड आदमी अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उस पर ट्रस्ट मत कीजिए। अगर उस पर ट्रस्ट करेंगे तो वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ग्रीड एंड ट्रस्ट। और तीसरी चीज़ है लैक ऑफ अवेयरनेस। तो ये 3 चीज़ें हैं कि आप ग्रीडी ना रहें, किसी पे ऐसे आसानी से ट्रस्ट ना करें अनलेस कोई नोन आदमी आप पर्सनली उसको जानते हैं, और हमेशा अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इट्स एन इवॉल्विंग डोमेन। सो मैंने आपको ये थोड़े से मोडस ऑपरेंडीज बताया। अब मैं वापस उस पर आता हूँ कि 1930 के ऊपर। तो इट हैज़ कम टू लाइट कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि 1930 हेल्पलाइन है। हमने अवेयरनेस की काफ़ी कोशिश की है। तो इसी श्रृंखला में दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट सीरीज़। तो 1930 हेल्पलाइन है, cybercrime.gov.in पोर्टल है। 1930 हेल्पलाइन इज़ जस्ट फॉर फाइनेंशियल फ्रॉड्स, एंड द सेकेंड वन इज़ फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स, साइबर क्राइम्स, फाइनेंशियल क्राइम्स। तो उसमें आप सब कुछ रिपोर्ट कर सकते हैं। 1930 पर जैसे ही आप रिपोर्ट करते हैं, हमारा जो स्टाफ बैठा हुआ है कंट्रोल रूम में, उसको ऑनलाइन पोर्टल पर डालता है। उसके बाद उसमें फ्रीजिंग की प्रोसेस चालू हो जाती है। वो बैंक अकाउंट जो आपका फ्रॉड का पैसा जो है वो मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में लेयर होता है, तो वो आइडेंटिफाई कर करके पोर्टल उसको फ्रीजिंग करना चालू कर देता है। जहाँ आइडेंटिफाई हुआ कि ये फ्रॉड अमाउंट था 1,02,000, 1,50,000, जितना भी फ्रॉड अमाउंट जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट से कहीं भी चला गया, बट उसको आइडेंटिफाई करके उस अकाउंट को फ्रीज कर देता है। तो ये इसमें प्रॉब्लम। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे ही आपका फ्रॉड हुआ वैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन देनी है 1930। उसमें अगर हम डिले करेंगे, फ्रॉड आज हुआ परसों आप अगर इन्फॉर्म करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे ऑब्वियसली कि पैसा रिकवर हो और हम जो भी हो सकता है लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुँचेंगे, लेकिन थोड़ा डिले हो जाता है ऑलरेडी। तो पैसा जो है फ्रॉडस्टर्स निकाल लेते हैं, तो पैसे की रिकवरी थोड़ी मुश्किल होती है।
तो उस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जैसे ही अगर फाइनेंशियल फ्रॉड के अगर कमिट होता है, अगर आपको रियलाइज़ होता है कि मेरे को फाइनेंशियल फ्रॉड का मैं विक्टिम हूँ, तो 1930 पे तुरंत कॉल कीजिए या फिर आप cybercrime.gov.in पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए। अभी तक 3.73 करोड़ हमने पैसा फ्रीज किया 1930 पोर्टल से, टोटल 3 करोड़ 3.73 करोड़। ये जुलाई 2022 से फंक्शनल है। 3.73 करोड़ हमने उसमें फ्रीज किया है, उसमें से 2.71 करोड़ इसी साल फ्रीज किया है, 2.71 करोड़, ठीक है। और उसके बाद जो पोर्टल पे कंप्लेन आई है, पोर्टल पे जो कंप्लेन मैंने बताया 2 तरीके हैं, 1930 और दूसरा पोर्टल पर डायरेक्टली अगर कंप्लेन किया तो उसमें हमने 3 करोड़ रुपीज़ फ्रीज किया है। तो टोटल मिला के 6.73 करोड़ हम अभी तक फ्रीज कर चुके हैं, मोर देन 3.5 करोड़ फ्रॉम 1930 पोर्टल, which also was emphasized by our honorable CM also। 3.73 करोड़ इसका एग्जैक्ट अमाउंट है, और टोटल अमाउंट जितना फ्रीज हुआ है वो 6.73 करोड़ है। तो ये हमारा जो सिस्टम है काफ़ी रोबस्ट तरीके से काम कर रहा है, एंड वी रिक्वेस्ट एवरीवन टू यूटिलाइज इट। और अगर कोई भी इशू हो तो आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तो जा ही सकते हैं, बट ये जो 1930 हेल्पलाइन है और cybercrime.gov.in पोर्टल है, इस पर आप यूज सर जो आपने डेटा दिया 3.2000 ओवरऑल है 1930 मतलब इस साल ज़्यादा हुआ है इस साल 2.71। सर ये मेंशन मतलब इसमें बढ़ोतरी हुई है, मतलब इसमें साइबर क्राइम में इस साल अक्रॉस द कंट्री मतलब देयर इज अ ट्रेंड कि थोड़ा सा इंक्रीज है। सर आपने जो क्राइम रिपोर्टिंग हुए हैं उसमें से कितने डिटेक्ट हुए हैं गोवा में? वो नंबर मेरे पास अभी नहीं है, अभी हमारे पास इतना यही नंबर है। सर वन मोर थिंग, अभी और एक चल रहा है कि वो चलन का कुछ ये आ रहा है कि चलन आपको आया है ऑनलाइन करके, उस पर पैसा भरना रहता है, वो एक ये भी आता है कभी कभी कि आपने बिजली का बिल पे नहीं किया है, आपका ट्रैफिक का चलान है, यहाँ पे ई चलान का आपको मैसेज आएगा कि आपका ई चलान, आप कहीं मान लो महाराष्ट्र में कहीं गए हैं तो आपका ई चलान पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको आप इस लिंक पे क्लिक करके पे कीजिए। या फिर आपका बिजली का कनेक्शन कटने वाला है या फिर गैस का कनेक्शन कटने वाला है, ये होता है यूटिलिटी स्कैम। मतलब ये हमारी यूटिलिटी की चीज़ है ना, बिजली पानी ये सब चीज़ों का, तो उसको ये इस तरीके का भी एक फ्रॉड चल रहा है, इसका भी आप केयरफुल रहने की कोशिश करें। और सर उसके साथ अभी फोंडा में रिसेंटली एक स्कैम हुआ, ऐप स्कैम जो हुआ वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड वाला ही स्कैम, हाँ जो मैंने आपको तो लेकिन सर ऐसे जब होता है कि उसमें बहुत दिन जाते हैं लोग वहाँ पर, वो ऐप है तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं आती पहले डायरेक्टली तो नहीं कहीं आती, से अनलेस कोई रिपोर्ट करे तब तक हमारे सोर्सेज हैं, कभी कभी पता चल भी जाता है। फोंडा का हमको थोड़ा दिन पहले पता चल गया था, लेकिन उसमें कंप्लेंट किसी ने नहीं की, हम कोशिश कर रहे हैं कभी उसको इन्वेस्टिगेट करने के लेवल मतलब पे। बिफोर कंप्लेंट अगर आप कुछ एक्शन ले सकते, क्योंकि वो फिर बिफोर हमारा है, इसमें हमारा एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल भी है, और साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन है वो भी ऑनलाइन मॉनिटरिंग करता रहता है। अगर इस तरीके का कुछ होता है तो हम उसको ब्लॉक करवाते हैं। उसके डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का एक पोर्टल है, संचार साथी पोर्टल करके, हमने इसके बारे में इंफॉर्मेशन ट्विटर अकाउंट से भी, फेसबुक अकाउंट से भी दी थी, SP साइबर क्राइम गोवा के। उस पर अगर इस तरीके का कोई फ्रॉड लिंक है, फ्रॉड नंबर है, तो आप उस पर रिपोर्ट कर सकते हैं एज ए सिटीजन, आप खुद भी और हम भी करते हैं पुलिस स्टेशन। सर आपने जो